राहुल सेठी जी, राजपुरा, पंजाब से। राधे राहुल। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने किसी को कहा था एकांतिक में कि ये देह 35 साल का हो गया है, कभी अपने से मिले हो? अपने आप से कैसे मिला जाता है महाराज जी? यही साधना, जब गुरु के चरणों का आश्रय ले लेते हैं और उनके गुरुमुख से नाम मिलता है और साधना मिलती है, जब उस पे लगते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। अभी अपवित्र बुद्धि है। जिस बुद्धि में संसार सत्य नजर आवे, भोगों में सुख नजर आवे, मान सम्मान अच्छा लगे, परिवार प्रिय लगे, वो अपवित्र बुद्धि है। और जिस बुद्धि में केवल वाहे गुरु प्रिय लगे, परमात्मा प्रिय लगे और सब बेकार लगे, वो बुद्धि पवित्र बुद्धि है। केवल परमात्मा प्रिय लगे, अपना शरीर भी प्रिय न लगे। देखो महापुरुषों के शरीर को कितना कष्ट दिया गया, अपार कष्ट, जो हम सोच के थर्रा जाते हैं। और वो कह रहे तेरा किया। ये है वाहे गुरु की प्रीति, है पवित्र बुद्धि जो परमात्मा में लगी। वाहे गुरु के सिवा आह नहीं निकला। तेरा किया मीठा लागे, मतलब तेरा किया सह सकता हूं। ये बात तो कहीं तक समझ में आती है कि भाई मालिक हो, साहब हो, अब जैसा निर्णय कर रहे हो तो दास को सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और तेरा किया मीठा लगे, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सहना पड़ेगा, अब क्या करें। और उसमें तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लगे। वाह वाह गुरु, जैसे आप कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शरीर रहित महापुरुषों ने केवल प्रवचन नहीं दिया, करके दिखा दिया। अपनी गर्दन उड़वा दी, सामर्थ्य इतनी कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चुप होकर सह गए। अपने जब हम शरीर को प्रिय मानकर और भोगों का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि अपवित्र हो जाती है। और जब हम परमात्मा को प्रिय मान करके संसार में बर्ताव करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। पवित्र बुद्धि अपने स्वरूप का अनुभव कर सकती है। अपवित्र बुद्धि देह का दर्शन करा सकती है। अपवित्र बुद्धि में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और अपवित्र बुद्धि में मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। अपवित्र बुद्धि में मैं करूंगा, मैं भोगूंगा, ये सब मायाकृत है। पवित्र बुद्धि में जो कराओगे वो होगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। जब अंदर से रहता है कि आपके सिवा कोई नहीं, तब हम ये जान पाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। और स्वरूप में जो स्थित होता है वही देह की धज्जियां उड़ जाने पर भी आह नहीं बोल सकता। और जो स्वरूप में स्थित नहीं तो जरा से काटे तो आह निकल जाएगा। नहीं, मतलब गजब की निष्ठा, गजब की निष्ठा। तपते हुए तवे पे बैठाल दिया गया, ऊपर से जलती हुई बालू डाली जा रही है और विविध प्रकार के क्लेश दिए जा रहे हैं, लेकिन आह नहीं है। वही चेहरे पर मुस्कुराहट, वही वाहिगुरु का नाम, दूसरी कोई। तो ये है शरीर स्थिति से ऊपर उठे हुए स्वरूप में पहुंचे महापुरुष को। तो हमें चाहिए किसी समर्थ गुरु का पहले आश्रय ले, क्योंकि ये अपने मन से नहीं होता, ये गुरुमुख से होता है। समर्थ गुरु का आश्रय ले, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करे और उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करे। तो साधना करते करते जब बुद्धि पवित्र होती है, संसार और संसार के भोगों का त्याग हो जाता है, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। वो भी भगवान की कृपा समझो। जान सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिसे सदगुरु जना दे वही जान सकता है, और जो जान गया वो सदगुरु में हो गया, वो गुरु में हो गया। अब वो जीव नहीं रहा, वो परमात्म स्वरूप हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जैसे वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो पहले हम खूब भजन करें, गुरु के चरणों का आश्रय, तब हम जान पाएंगे अपने को। नहीं तो शीशा देखो तो यही लगता है यही मैं हूं, नहीं लगता है। स्वरूप की तरफ तो नहीं जाता, यही लगता है मैं पुरुष हूं, यही ढांचा मेरा है, जबकि ये मायाकृत ढांचा है और मैं परमात्मा स्वरूप हूं और ये प्रकृति स्वरूप है। प्रकृति को परमात्मा मानना यही माया है। प्रकृति को इसी को तो हम आत्मा मान रहे हैं कि यही मैं हूं। नहीं, ये प्रकृति का एक यंत्र है और मैं इसका संचालन करने वाला हूं। और जो मैं है
वही परमात्मा स्वरूप है। उस मैं को जो मैं है वह उसी को ब्रह्म कहा गया है वेद में, उसी को वाहेगुरु कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया, उसी को भगवान कहा गया, उसी को कृष्ण कहा गया, उसी को राधा कहा गया है। जो नाम लो वो वाहेगुरु ही है, दूसरा कोई तो है नहीं। तो जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक केवल बातें सीख कर सुना सकते हैं या सुनकर सुना सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव के लिए हमें भजन करना पड़ेगा, खूब गुरुजनों के चरणों के आश्रित होकर गुरुवाणी के अनुसार चलना पड़ेगा, तब हम वो बात समझ में आएगी। जी। पंडित आनंद देव जी उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। श्री हरिवंश। महाराज जी, सकाम और निष्काम दो स्वरूप हैं भक्ति के, परंतु श्रीमद् भागवत जी में उपदेश करते हुए प्रभु बोले हैं कि तीव्रेन भक्ति योगेन। ये तीव्र भक्ति महाराज जी क्या है? ग्रस्त में तीव्र भक्ति का क्या स्वरूप होगा? देखो भाई, सकामता जो है यदि केवल भगवान से की जाए तो सकामता भी तीव्र भक्ति में स्थित कर देगी, क्योंकि भगवान ने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी चारों को उदार भगत कहा है। पर हमें लगता है सर्वज्ञ भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति की रसवृत्ति को थोड़ा भी जान जाएं तो कामना रही नहीं जाएगी। केवल एक श्लोक समझ ले गीता जी का तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान की बस इतनी बात समझ ले। फिर वो ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। लौकिक और पारलौकिक कोई भी चाह अधूरी नहीं रह जाएगी। भगवान कहते हैं कि जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसको प्राप्त करा दूंगा। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और जो है उसकी रक्षा का नाम क्षेम। ये सारा भार भगवान ले रहे हैं। अपने को केवल चिंतन करना है, अनन्य चिंतन। बाहरी क्रियाओं के यहाँ कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अनन्य चिंतन की बात कर रहे हैं। अगर हम हर समय श्वास प्रश्वास गुरु प्रदत्त या मनोनीत भगवन नाम निरंतर अभ्यास करें। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। जैसे जैसे भगवान की स्मृति में हम डूबते हैं वैसे ही वैसे भगवान के लिए व्याकुलता पैदा होती है। व्याकुलता ही तीव्र भक्ति योग है। ये जितनी भक्ति की बाहरी क्रियाएं हैं इन सबका फल है ये गीता का ये श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साह तस्याहम सुलभा पार्थ। बस इसी में सुलभ कह दिया, मैं उसके लिए सुलभ हूं। अब जैसे सांप अंदर बैठा है, बांबी के ऊपर से हम लठ चला रहे हैं तो सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हृदय रूपी छिद्र में अज्ञान रूपी सर्प बैठा हुआ है। अब बाहर से हम भगवान की भक्ति के जो लक्षण है वो कर रहे हैं, वो अंदर से सकामता है, अंदर से व्यक्तियों के प्रति राग और द्वेष है, भगवत भावना नहीं। तो बहुत काल भक्ति करने पर भी उसको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। भगवदानंद की अनुभूति के बिना मन स्थिर नहीं होता है, और जब तक मन चलायमान है तो साधक होते हुए भी वो असाधना के कार्य करता रहेगा। पक्की बात हमारी समझ लीजिए। निज सुख बिन मन होय की थीरा। जब तक निज सुख, आत्म सुख, भगवत सुख नहीं मिलता तब तक मन शांत नहीं होता। और मन जब तक भगवत सुख में शांत नहीं होगा तो विषय में शांति खोजेगा जहां बिल्कुल नहीं है। जिसके त्याग से शांति बताई गई है उसी के भोग में वो शांति खोजेगा। तो तीव्र भक्ति योग अनन्य चिंतन, भगवान का अनन्य चिंतन। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति तदर्पिता अखिलाचारिता। समस्त आचरण हमारे भगवान के अनुकूल हो, श्री कृष्ण अनुकूलेन
प्रतिकूलस्य वर्जनम, हम त्याग कर दें जो भगवान के प्रतिकूल हों। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो भगवान ने शास्त्र में आज्ञा की, जो संत जनों ने विधि की, उसके अनुसार हम चलें और नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने कर्तव्य को जो भगवत पूजा समझता है और सदैव भगवत स्मरण परायण रहता है और अधर्माचरण से दूर रहता है, उसे भगवत प्राप्ति की याचना भी नहीं करनी पड़ेगी भगवान से कि मुझे दर्शन दीजिए। भगवान समा जाएंगे। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए, वो हर समय भगवान में स्थित रहेगा। और बाहरी बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं, अंदर से संबंध शरीर और शरीर संबंधियों की ममता और अहमता से युक्त है, तो बहुत काल तक बाहरी क्रियाएं करने पर भी भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हृदय गुफा में अंधेरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। अगर भगवान का नाम जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान है तो भीतर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी अहमता ममता का नाश हो जाएगा, पक्का। इसलिए भगवान नाम जब हमने जीवन का सार पकड़ा है, भगवान नाम जप और अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा। मामुनिस्मर युद्ध च, खास बात है, मेरा स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। खूब नाम जप करे, भगवत चिंतन परायण रहे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। नाम भगवान का ऐसा प्रताप है कि आप हर समय जप सकते हो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। आप देखो, वायाभ्यंतरा शुचि, ये भगवान नाम का केवल भगवत स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। सब शास्त्रों का सार, सब संतों का एक मत, अखंड स्मृति, तैल धारावत भगवत भजन, अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा, देवर्षि नारद जी। तभी बात बनेगी। इसके लिए फिर और साधन है तन्मया स्थिति के लिए। कस्तरति मायाम यो संगास्त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यप परम स्नेही। कुसंग का त्याग और यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, और छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। बिना भगवत प्रेमी भजनानंदी महात्मा का संग के शुद्ध भजन हो ही नहीं सकता, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए हम खूब डट के नाम जप करें, अधर्माचरण से बचे, शास्त्र सम्मत अपने गृहस्थ कर्तव्य का पालन करें। पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, परिवार में, ग्राम में, समाज में, सब में अपने भगवान की झांकी देके, मेरे भगवान ही सब में विराजमान है। इससे बढ़िया और भक्ति का स्वरूप। ये बाहरी क्रियाएं जो है ना, देखो, आरती कर रहे हो प्रभु की और चिंतन हो रहा है जगत का, धन का, तो अंदर तो सब गड़बड़ी चल रही ना। सही आरती कब होगी? जब भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। भक्ति का दीपक हो, प्रेम की बाती हो। बोले किस कहाँ मिलेगी? बोले साधु संगति में। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदना अनुपाऊ। अगर हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करें, खूब नाम जप करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, बात समझ गई। इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। अध्यात्म का जो चरम सीमा का आत्मबोध है, वो भी इसी से प्राप्त हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, एक दास का भाव और है, ठाकुर जी जब तक धरा पर रहे, कब नहीं है धरा पे? अभी भी हैं, लेकिन जब लीला में ठाकुर जी थे यहाँ पे, अब नहीं लीला हो रही? अभी भी हो रही महाराज। बस हमको वही बात कहो जो स्वीकृत है जी, क्योंकि नित्य है, सनातन है, सच्चिदानंदमय लीला है, तो त्रिकाल सत्य अब भी हो रही है। अब भी ठाकुर जी कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, बस हमारे अंदर ठाकुर जी को प्रकट करने वाला प्रेम नहीं है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अब भी नित्य लीला चल रही, आपके आंखों में प्रेम आना चाहिए, अभी दिखाई देगा। भगवान सत्य है, सनातन है, त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल लीला चल रही। हम ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भगवान थे, भगवान थे, ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान है, भगवान है। लीला हो रही थी नहीं, लीला हो रही है। हाँ पक्का। अब बात करो। ठाकुर जी पे भी संदेह, दुर्योधन, शिशुपाल इत्यादि को छोड़ ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था लीला देख करके, तो वो भी ठाकुर जी पे। आप संदेह के मार्ग में जाना चाहते हो? नहीं महाराज जी, मैं निवेदन जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि वर्तमान समय में आप भी ठाकुर जी के नित्य परिकर। नहीं तो आप कौन हो? आप ठाकुर जी के नित्य परिकर? महाराज जी हम तो साधारण जी, बहुत साधारण जी। को ना पहले समझो, इसमें बिजली है ना, इसमें बिजली है ना, इसमें बिजली है ना, इसमें साधारण बिजली है, वही बिजली है। छू के देखो, करंट मारेगी। सब में समान भाव से परमात्मा विराजमान है। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, आधा, ऐसा नहीं है। समान भगवान समान भाव से विराजमान है। इन शरीरों के, इन यंत्रों के कारण बिजली का ग्रहण करना, ये बहुत कम बिजली ग्रहण करेंगे, वो थोड़ा इससे ज़्यादा ग्रहण करेगी, लेकिन बिजली बिजली है। ऐसे हमारे ये खोपड़ी स्वभाव, इसके अनुसार हम परमात्मा भाव को जितना पकड़ पा रहे हैं, नहीं, परमात्मा सम रूप से सबके हृदय में विराजमान है। हाँ, जो जितना अपना अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, उतने उसमें भगवदानंद प्रकाशित होने लगता है, भगवत तेज प्रकाशित होने लगता है। भगवान उसकी वाणी में बैठ करके बोलने लगते हैं। भगवान उसके हृदय में, अंतःकरण में अपना अधिकार, मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, बकाया है कृष्ण ही कृष्ण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। प्रभु, हम आपको प्रभु मानते हैं, आप इधर प्रभु मानिए, और चराचर जगत प्रभु। यही तो भक्त का स्वरूप है। शो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। रूप स्वामी, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान विराजमान। ए भैया, हम सब मायाकृत शरीर में आसक्त चित्त वाले, वो करुणा करे तो चित्त को चुरा लिया, बस बात इतनी है। तिनका पड़ा रज के 7 पैरों में रौंदा जाता था, वायु का संसर्ग मिला, उड़ करके राजाओं के मुकुट पर या मंदिर की चोटी पर बैठ गया। इसमें तिनके का महत्व नहीं है, नहीं, इसमें महत्व है उस वायु का जो तिनके को उड़ा करके मंदिर की चोटी पे बैठाल दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे। परमानंद बात, वही भगवान अपने शरणागतों को स्वीकार करते हैं, उतनी बात है, कुछ नहीं है। सब में वही विराजमान है। वो जहाँ अपना अधिकार कर लेता है, जहाँ दैन्य भाव से अहम समर्पित हो जाता है, वहाँ वो स्वयं अपना प्रकाश करने लगते हैं। उन्हीं का सारा खेल है, ना अपने कुछ है, अपना कोई महत्व है। वो जहाँ बैठते हैं वहीं महत्व प्रकाशित हो जाता है। कहीं पर्दा लगा के बैठे हैं और कहीं पर्दा खोल दिए, बस अंतर इतना है। नहीं, सब में वही विराज, सबको बराबर प्यार करते हैं। मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, सब पर मोर बराबर दया, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। पर हम लोग भगवान से विमुख होकर के संसार की तरफ आसक्ति में बह गए, इसलिए अपने प्रभु की कृपा को नहीं जान पाए। अगर आज भी हम मुड़े तो भगवान का स्वभाव ऐसा है, विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितय तब ऐसे। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज। बिल्कुल पक्का आप समझिए, ये हमारी त्रुटि है, नहीं तो हम सबके हृदय में वो विराजमान है। अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम लिए हुए सबके हृदय में विराजमान है। मयंक कंसल जी, राधे राधे। कनाडा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किया तिस हरि किया, भयो कबीर कबीर। ये सिद्ध महापुरुष की बात है। ऐसा भाव हमारे में कब आया? हाँ, जब अपना देहाभिमान नष्ट होकर भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। आज के सत्संग में पहले श्रीपाद प्रबोधानंद जी की चर्चा में था ना, अहमता और ममता का त्याग, अहंकार और ममत्व का त्याग। ये बहुत कठिन है। अहंकार, कुछ भी कार्य करो स्वीकृति हो जाती है। अपने को हर समय ऐसा लगता है मैं पुरुष हूँ, देह भाव का ही अहंकार रहता, मैं करता हूँ, मैंने भोगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, ये अहंकार है। जब अहंकार भगवान में समर्पित हो जाता है
तब ये भाषा निकलती है जो कबीरदास जी कह रहे हैं। समझ रहे ना? हाँ, करता तो वास्तविक तुम नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। 3 गुणों की माया के यंत्र में तुम चढ़े हुए एक कठपुतली की तरह हो, पर स्वीकार कर लिया तो भोगना पड़ेगा। इसका यही खेल है, माया का यही खेल है कि स्वीकार कर लिया तो बंध गए, अस्वीकार कर दो अभी निकल जाओगे। जैसे तुम्हारे मन में काम आया, अस्वीकार कर दो मैं नहीं भोगूंगा, निकल गए, वो शांत हो जाएगा। थोड़ी देर जला के फिर शांत। कोई गाली दिया, अस्वीकार कर दो। कोई अपमान कर रहा, अस्वीकार कर दो, मत स्वीकार करो। तुम्हें दे रहा गाली, तुम नहीं ले रहे तो कोई परेशानी नहीं। पर ऐसा नहीं होता, अहंकार पर चोट लगती, जहाँ हमें कोई गाली दे, निंदा करे, और जब बड़ाई करे तो अच्छा लगता है। तो ये मायाकृत स्वभाव है, इसी को भजन बल से हटाया जाता है। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और जो अपना कर्तव्य है उसको भगवान की पूजा मान के करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो कर्तव्य को भगवान की पूजा समझता है वो बहुत अच्छा भक्त हो जाएगा, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, कोई भी पद पर हो, अपने कर्तव्य को पूजा समझे, भगवान का नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे, सत्संग सुने, तो उसको ऐसा ज्ञान होने लगेगा धीरे धीरे। देखो, आप तो एक साधारण गृहस्थ हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी, उनकी महान तपस्या और भक्ति के आगे दुर्वासा जैसे तपस्वी फेल हो गए, वो पीछे हो गए उनके आगे। उनका समर्पण जोर का था, इनमें तपस्या का अहम था, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दी मारने के लिए। लेकिन वो दैन्य महापुरुष ऐसे ही खड़े रहे, तो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को मारकर भुवन में दौड़ाया। जब ब्रह्मा और भगवान शिव ने कहा हरि के इस अमोघ अस्त्र को हरि के सिवा कोई नहीं बचा सकता सुदर्शन चक्र से, तो हरि के पास गए तो हरि ने कहा मेरी भी सामर्थ्य नहीं, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। अम्बरीश जी के पैर पड़ो जाकर, वो क्षमा कर दें तो यह अस्त्र शांत हो जाएगा। तब अम्बरीश जी के जब चरणों में गए तो अम्बरीश जी ने कहा आज तक भगवान की जो सेवा बनी, जो भजन बना, जो व्रत नियम संयम भगवान की कृपा से हुए, उस सब का फल दुर्वासा को देता हूँ, और मेरे प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत। उसी समय सुदर्शन चक्र, तब उन्होंने चरणों में गिर के कहा मैंने भगवान के अहंकार रहित भक्त की महिमा को देख लिया। मैं एक तपस्वी होकर भी जिसको नहीं हटा पाया वो तुम्हारे, और चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, पर सावई मना कृष्ण पदारविंदेव, उनका मन भगवान के चरणों में। तो जब हमारा चित्त भगवान के चरणों में जुड़ता है तब हमारा अहंकार गलित हो जाता है। अच्छा बताओ, इस पूरे शरीर की रचना में आप कहाँ थे? आप जहाँ पैदा हुए उसके लिए आप कहाँ थे? आपकी कोई उसमें राजी, कोई दस्तखत, समझ रहे हो? आपका नाक, आपका आँख, आपका कान, जैसा बनाना था बनाने वाला कोई और है ना। स्वभाव किसी ने और ने ही तो दिया है, बल किसी और ने ही तो दिया है। अब आपने इसे अपना मान लिया है, यह है नहीं आपकी। आपकी रचना है क्या शरीर? शरीर अपनी रचना तो है नहीं, भगवान की रचना है कि नहीं? तो इसमें बल किसका है? भगवान का। इसमें है कौन? भगवान। तो बस जब ये बात मान लोगे तब पाप आचरण नहीं होंगे। जैसे कोई कहे ना कि सब भगवान कराते हैं, पाप भी कर रहा है, तो भगवान ने नरक भी बनाया है, भगवान ने दंड भी विधान बनाया है, भगवान रोग भी बनाए, तो फिर वो भी भोगना पड़ेगा। ये स्थिति है जो कबीरदास जी ने कहा है, अहम का पूर्ण लय हो जाना। उन्हीं के दोहों में है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। स्पष्ट उत्तर दे रहे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। समझ रहे ला? ये ऐसी साकरी गली, इसमें एक ही होके जाता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना है, तो अब हरि सब करता है, हरि सब करवा रहे, मंगल में कार्य हो रहे हैं। तो क्या जिसके अंदर हरि की भावना आ जाती है कि हरि कराते हैं, तो उससे क्या पाप हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी वासना जरा समर्पित करके देखो भगवान में, फिर देखो कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। इतना आनंद अपने अंदर है, कोई इच्छा ही नहीं रहे। तो ये अज्ञानी जन है जो अहंकार पूर्वक अपनी क्रियाओं को स्वीकार करके, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसे करूंगा, भगवान कह रहे वो विमूढ़ात्मा अहंकारी है, जो भगवान के द्वारा सब हो रहा है। देखो कितने चराचर जीव रचे गए भगवान। ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा?
ये देखो हम लोग, सबकी आंख के नीचे नाक है, नाक के नीचे मुंह है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। अरे 1 अरब 30-40 करोड़ तो हम भारतवासी हैं, नहीं है? और सब अलग अलग पहचाने जाएंगे, सबका फिंगरप्रिंट अलग होगा। कितना चमत्कार है, नहीं है? फिंगरप्रिंट अलग नहीं होगा सबका। देखो कितना उसका चमत्कार देखो। अच्छा, पशु पक्षियों को देखो, कितने रंग बिरंगे, कितने सुंदर, कितने स्वस्थ। चराचर जगत को बनाने वाला वही है। जब कृति है तो फिर उस कृति की रचना करने वाला भी है नहीं? तो इसका नाम है प्रकृति, तो इसको रचने वाला है परमात्मा। जब तक हम परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं होते तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा, समझे में नहीं आएगा। क्योंकि विमूढ़ता है ना, मूढ़ता होने के कारण समझ में नहीं आती। 2 जनों की और प्रश्न है महाराज जी, उनका भी सेम प्रश्न है कि भगवान की मर्जी, और आप कहते हैं कि निसंकल्प हो जाओ, पर कहते हैं कि जैसे कभी कोई फैसला लेना पड़ता है तो कैसे पता लगे कि ये भगवान का है या मेरा है? अस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों में लिखी। अगर शास्त्रों की समझ नहीं आती तो संतों से सुनो, अगर संतों में पहुंच नहीं है तो हृदय की सुन लो। क्या तुम गलत करने चलते हो तो तुम्हारे हृदय में बात आती है कि नहीं गलत है, फिर उसको आप काट देते हैं, नहीं मानते हैं। तो हृदय की बात सुनने के लिए हृदय के कान लगाओ वहां, तो आपको निर्णय मिल जाएगा सही है कि गलत है। एक उत्तर होता है सदगुरु का अंदर से, सबके अंदर बैठा है परमात्मा, और एक होता है मन का। ये मन, ये बुद्धि की आवाज है। अंदर से जो उत्तर होता है नहीं, वो भगवान की आवाज। सबको पता है मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कि जिसको ये पता ना हो कि मैं गलत नहीं कर रहा। जान करके भी गलत कर रहे हो, अगर वही बात तुमसे कोई प्रश्न करे तो तुम मना कर दो कि गलत है, लेकिन वही तुम आचरण कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान होते ये भी अज्ञान है, मूढ़ता है। इसी को मूढ़ता कहते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक कर रहा हो तो जगाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो जगा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोगों को बोलो किसको ज्ञान नहीं है? कोई ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान नहीं। गलत कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं गलत करने जा रहा हूं, अच्छे कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं अच्छा करने जा रहा हूं। हाँ, जहां संदेह हो वहां संत और शास्त्र प्रमाणित बात देख ले, संतों से पूछ ले या शास्त्र स्वाध्याय कर ले तो अपने को पता चल जाएगा। नहीं, संत और शास्त्रों को जो ज्ञान देता है वही तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है, पर उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है और एक बार होती है, फिर वो तुम्हें प्लान बताने लगेगा। वही परमात्मा तुम्हें ज्ञान देगा, छत से चढ़ जाओ, वहां से कूदो, ऐसे करो वैसे करो, वही ज्ञान बताने लगे। क्योंकि उसके छाती से धर्म प्रकट हुआ है और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, और तुम उसके बच्चे हो। जैसे खेलना चाहो वो खिलौना तुम्हें ला के दे देगा, जब खिलौने से रोगे तब वो आगे का रास्ता बता देगा। पक्का समझो, जो पापाचरण में मस्त हैं भगवान उनके लिए पापाचरण की व्यवस्था की है। देखो, एक आदमी चाय पीता है तो चाय की व्यवस्था, अफीम खाता है तो उसके अफीम की भी व्यवस्था रोज होती है। कैसे होती है वो भगवान जाने, पर होती है, नहीं होती। एक आदमी 100 ग्राम अन्न खाता है, एक आदमी आधा किलो पाता है, एक आदमी 1 किलो पाता है, कोई एक मन भोजन करता है। जैसे बड़े बड़े पशु हैं, हाथी आदि, उनका भी पेट परमात्मा भरता है। सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। जब इस परमात्मा स्थिति में जीव अपने को देख लेता है, हम लोग ऐसे हैं जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है और डिब्बे में एक आदमी दौड़ रहा है। उसे पूछा लोगों ने, भाई तू क्यों दौड़ रहा है ऐसे ऐसे? बोले मुझे अमुक स्टेशन जाना है। भाई ट्रेन दौड़ रही, तू बैठ जा। ये त्रिगुणात्मिका माया के चक्र के द्वारा गुणानुगुण वर्तनते, कर्म स्वतः होते चले जा रहे हैं। तू केवल दृष्टा है, तू देख केवल, लेकिन दृष्टा न बन के कर्ता हो जाता है तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो स्वीकृति हो जाती कि मैंने ये किया तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है। अगर ये स्वीकृति भगवान में हो जाए, अहंकार समर्पित हो जाए तो बुरे से बुरा, जैसे युद्ध में हजारों लाखों लोगों की गर्दनें अर्जुन ने काटी, एक भी पाप नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा और धर्म में, और कर्ता बन के नहीं, आज्ञा पालन करने वाले सेवक बन के। अब पूरे बड़े बड़े महात्माओं का विनाश हुआ। भीष्म जी महात्मा है, मार के गिरा दिए गए। द्रोणाचार्य जी महात्मा है, धृष्टद्युम्न ने गला काट लिया। प्लानिंग तो सब यही थी ना, इन्हीं की तो सारी प्लानिंग थी। अश्वत्थामा हतो, बस इतना बोलो अभी उदास हो जाएंगे, और जहाँ उदास हुए तो धृष्टद्युम्न ने तुरंत और अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा थोड़ी मारा गया था। बड़े बड़े
तो अधर्मा आचरण में युक्त चाहे कोई भी हो, उसका पतन होता है। धर्माचरण से युक्त उसकी विजय होती है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला धीरे धीरे अहंकार रहित होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पाए? मेरा प्रश्न था जी। इसमें सिंपल चीज है, जैसे हम सांसारिक काम कर रहे हैं, वो सिंपल जैसे मिठाई खाना है कि नहीं खाना है, वो और फिर या फिर अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो तो ये काम करूं कि ये काम करूं, जी उसमें समझ नहीं, अब इसमें देखो डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। इसमें शास्त्रीय बात नहीं, जिस डिपार्टमेंट में उसमें पढ़ाई भी होती है, उसका ज्ञान भी कराया जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, क्या होता है कि नहीं होता। अगर हमारा मान लो आप कानून में हो या किसी व्यवस्था में हो, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों का ज्ञान होता है कि नहीं होता। तो अब शास्त्र इस बात के लिए कि मिठाई खाना है कि नहीं खाना है, इसके लिए तुम्हें विवेक से देखना है कि शरीर को हमारे कितनी शुगर चाहिए। अगर हम ज़्यादा शुगर डालेंगे तो शुगर रोग हो जाएगा। अच्छा, ये मिठाई शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये मिठाई असली है कि नकली है, ये सब अपने को देखना। भगवान ने बुद्धि दी है नहीं बुद्धि दी, तो बस फिर ऐसे ही हम जिस कर्तव्य कर्म में उतरते हैं उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं होता। एक छोटा सा भी आदमी छोटा सा कार्य करता है, इससे हानि हो जाएगी, इससे लाभ होगा, उसे निगेटिव पॉजिटिव ज्ञान होता है। और जिसे ज्ञान नहीं हो तो पशुवत बुद्धि का आदमी है। आप किसी भी कहीं भी आप देखिए तो निर्णय लेकर थोड़ी देर शांत होइए, आपको अंदर से निर्णय आने लगेगा। ना पढ़े हो तो भी निर्णय आने लगेगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र भगवान बैठे हुए हैं। और जहाँ हमें ज्ञान नहीं है वहाँ भगवत आवाज आती है, किसी न किसी रूप में कोई टोक देगा, ऐसा नहीं। पक्की बात समझो। हमने देखा, हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो आगे दलदल था और इतना सुंदर स्थान दिखाई दे रहा था कि दलदल नाम की चीज नहीं, ऊपर एकदम सूखा। तो पीछे से एक आवाज आई, ए बाबा आगे मत जाना, दलदल है। हम तो अपनी मस्ती में थे, तो आगे लगा कि दलदल कैसे, एकदम सूखा, और छड़ी लिए हुए थे, जो ऐसे छड़ी मारा तो पूरी छड़ी चली गई। अब बताओ, अगर वो भगवान आवाज ना दिए होते तो हम कितना धस जाते। वहां कोई निकालने वाला गंगा किनारे, जहां आप नहीं ज्ञान आपका पहुंच रहा, वहां कोई ना कोई आपको संबोधन कर देगा, कोई ना कोई संबोधन कर देगा, बस उसे भगवत आवाज मान लो। एक गुरुजी ने कहा, सब में भगवान है। शिष्य जा रहा था, एक हाथी जो उन्माद को प्राप्त हो गया था, महावत उसको अंकुश में कर रहा था। उसने दूर से कहा, मेरा हाथी पागल, हट जाइए। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, सब में भगवान है, हाथी में भी तो भगवान है। हाथी ने सूंड में लपेटा, मारा, उधर गिरा जा करके हाथ पैर टूट गए, लद के गए। बोले, बेटा ऐसा कैसे होगा? बोले, गुरुजी आपके उपदेश से। बोले, क्यों? आपने कहा था कि हाथी में सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान। तो बोले, भगवान ने रोका नहीं? बोले, नहीं, महावत तो कह रहा था हाथी पागल, हट जा बाबा। तो बोले, महावत में भगवान नहीं देखा, हाथी में भगवान देखा। भगवान जरूर रोकते हैं बच्चा, जरूर रोकते हैं, और धीरे से फाइनल भी बता देते हैं, बुरा फंसोगे, नष्ट हो जाओगे। अंदर वो आवाज होती है, हम सच्ची कहते हैं तुमसे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हृदय में। पर हृदय और मन की बात जानना थोड़ा कठिन होता है। मन विषयी वो इतना जोर कर देता है कि हृदय की बात हटकर मन की बात हो जाती है। मर्जी ये भी चलता है, गाड़ी आएगी, घर बन जाएगा, जमीन लेंगे। हाँ, तो कामना, अधर्म की कमाई हाँ, का कामनाओं के कारण हम नहीं, वही तो कह रहे, काम माने कामना, काम जोर हो गया ना, तो फिर हमारे हृदय की बात नहीं चलती, फिर मन की बात चलती है। और हृदय की बात सुन ले तो हमें लगता है सही उत्तर है, सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, क्या आपको अपने डिपार्टमेंट का अगर ज्ञान है तो क्या निगेटिव पॉजिटिव दोनों ज्ञान नहीं है? आप विचार करके देखिए। क्यों, कोई संशय आपको? सुनील जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर हम जीवन में कष्ट सहते हुए भी प्रभु कृपा का अनुभव करें कि उन्होंने ही संभाल रखा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कष्ट हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट कर रहे हैं और प्रभु हमारे साथ हैं, या फिर जो कष्ट प्रभु कृपा से कम हुए वो हमें आगे जाकर कर्मों के? नहीं, हम आपको बताएं प्रभु कृपा क्या है। जैसे बच्चे को ऑपरेशन करवाना है तो माँ पैसा देगी डॉक्टर को, अपनी गोद में ले जाएगी और डॉक्टर को समर्पित करेगी और प्रार्थना करेगी। बालक को लगता है माँ बड़ी निर्दयी है, पैसा दे के हमारा छेदन भेदन करवा रही हो, हमको इसको दे रही, अपनी गोद से हटा रही, लेकिन उसमें माँ का बहुत बड़ा दुलार छुपा हुआ है।
क्योंकि वो फोड़ा उसको विशेष कष्ट देगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के जो पाप रूपी फोड़े हैं उनका ऑपरेशन स्वयं करवाते हैं अपनी दृष्टि में, और उसको आंतरिक बल देते हैं जिससे वो सह जाए। महाराज जी, कष्ट जो अपन को अभी कट रहे हैं अभी, वो बाद में भोगने पड़ सकते हैं दोबारा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा। नाम जब करते हो, हाँ क्लियर, एकदम क्लियर। और जहाँ 100 थप्पड़ लगने होंगे वहाँ 10 में निपटा देंगे, 90 माफ कर देंगे। जैसे एक बाल्यावस्था से भजन कर रहे थे, फिर आगे चलकर संत बने, तो बहुत समय भजन करते हो गया था। तो गंगा के किनारे और शालीग्राम भगवान को स्नान कराने वाले ही थे कि 90 लोग, एक दल आ रहा था चोरों का, उन्होंने कहा मारो इस बाबा जी को, और घेर लिया। कोई लाठी डंडा फरसा भाला सब लिए हुए। तो उन्होंने कहा भैया हमने क्या अपराध किया है? और कुछ नहीं, मारो इसको। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तुरंत उनका 2 मिनट दे दीजिए। और भगवान से कहा प्रभु जब से मैंने शुद्ध संभाली आज तक कोई पाप नहीं किया, ना थे 90 लोग आकर के मार रहे हैं प्रभु, इसका क्या? तो भगवान आंतरिक प्रकट हुए और कहा तुम्हारे 90 महत अपराध ऐसे थे कि तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और एक एक के मारते। ये मेरे भजन का प्रभाव है कि 90 एक साथ आक्रमण करेंगे और ऐसे तुम्हारी मृत्यु होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिरे तो उसे पता भी नहीं चलता। तुम हमारे ध्यान में मगन हो जाओ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तो जो 90 बार जन्म लेकर के मरना था वो 90 एक बार में पूरा कर देते हैं और उनको कुछ पता भी नहीं चला, स्वप्नांतर की तरह। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में ऐसे उनका ध्यान भंग हुआ और भगवान के धाम में शरीर छूट गया। शरीर छूटे हुए शरीर को उन्होंने, देखो भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी महाभागवत 6 महीना बाणों की सैया पे शयन करना पड़ा। इतने बड़े महात्मा को, तो अगर नाम जप नहीं चल रहा और कर्म आगे बिगड़ रहे हैं और आप दुख भोग रहे हैं, तब तो बुरी स्थिति है, दुख ही दुख भोगना है। अगर भजन हो रहा है तो आगे के सब जितने कर्म आपके गलत भी हो जाएंगे उन सबको बराबर कर देगा, जला के राख कर देगा, संचित को भस्म कर देगा जो जमा है, और प्रारब्ध को भोगने के सामर्थ्य दे देगा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए विचलित मत होना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, जो हमारा प्रारब्ध है वो भोगा करके नष्ट हो रहा है, हम पवित्र होते जा रहे हैं, और जो संचित है वो भगवान के नाम से भस्म हो जाएगा। जो क्रियमाण है, नया कर्म है, वो निष्प्रभावित हो जाएगा, वो हमको बांधेगा नहीं, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भजन करो, भजन नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। मान लो रुपया कोई लगा सकता है, तुम्हारे पास बैठ सकता है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा को, अंदर जो तुम्हें पीड़ा हो रही, चिंता हो रही, शोक हो रहा है, घबराहट हो रही है, उसको कौन हटाएगा? उसको भगवान हटाएंगे। हम कह रहे हैं कि मानव विश्व की संपत्ति है, लेकिन क्या करेगा? मान लो आपका किडनी फेल, लीवर फेल, अब जो आप भोग रहे हो कष्ट, तो कोई कह सकता है कि मैं आपके तौल भर रुपया लगा सकता हूं, लेकिन रुपया से दूर होगा क्या? प्रारब्ध भोग तो है। हाँ, मन भगवान में लग गया, अब दूर हो जाएगा। मन आनंदित है, शरीर पीड़ा में है तो आनंद है, और अगर शरीर स्वस्थ है और मन विषयाकार है तो वो इसे ही भोग रहा है, जल रहा है, अशांत है। इसलिए बहुत अच्छा नाम जप करते रहो और धैर्यपूर्वक प्रारब्ध को भोगते रहो। तो भजन करने वाले का सबसे बड़ा सुख ये होता है कि भारी विपत्ति और दुख में भी भगवान मन को अपने पास रखते हैं, और मन ही से सुख दुख का अनुभव होता है। सावई मना कृष्ण पदारविंद हो, यदि मन भगवान के चरणारविंद में लगा है तो दुख क्या करेगा? दुख कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अपने को मृत्यु लोक में जब जन्म मिला है तो दुख मिलेगा, पक्का दुख। दिन है तो रात मिलेगी, तैयारी कर लो। अभिमान मत करो कि आज मैं बहुत सुखी हूं, कल ऐसा दिन आएगा कि रोते नहीं बनेगा, इसलिए कल की तैयारी कर लो। जैसे प्रकाश में व्यवस्था कर लो तो अंधेरे में दुख नहीं होगा, तो प्रकाश में व्यवस्था कर लो। अभी तुम यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, तो तुम भजन का प्रकाश कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, तो शरीर के दुख सुख में आनंदित रहोगे। और अगर नहीं तो फिर सुख हुआ तो अभिमान करे घूम रहे, दुख हुआ तो बिलला रहे हो, रो रहे हो। तो यही संसार का हाल है। ज्ञान का मतलब है संसार का कोई भी दुख सुख हमें प्रभु से अलग न कर पावे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी
भगवान का विस्मरण न हो ऐसा सुख, और शरीर पे आरा चलाने का अवसर आ जाए तो भी भगवान का विस्मरण न हो, महापुरुषों ने दिखा दिया है। ऐसा सुख भगवान देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, उनको तपते हुए तवे पे बैठाल कर ऐसे तप्त बालू डाली जाती, वो यही कह रहे थे, वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। बोलो, ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं? हरि नाम पदार्थ नानक, हे प्रभु आपका विस्मरण ना हो, बस है, और आपका किया हुआ मीठा, हे वाहे गुरु आपका किया हुआ मीठा लग, आपने जो बहुत सुख मिल रहा, आप सोचो भला, इसी कड़ाह में डाल के उबाल दिया, फिर रापी नदी जो क्या है वहाँ उन्होंने अपने शरीर को पूरा किया। तो शरीर एक केंचुल के समान, पुराने कपड़े के समान लगने लगे तब तो ज्ञान सही, और शरीर भी प्यारा, भोग भी प्यारे, संसार भी प्यारा, और ज्ञानी भी, तो फिर अज्ञानी किसे कहते हैं? ये बात समझना है। धैर्य पूर्वक शरीर के द्वारा किए हुए पाप कर्मों को सह जाओ, और भगवान का नाम जप करते हुए जो पाप कर्म हमने किए वो भोगे, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाओ। यही मनुष्य देह का फल है। नहीं तो 4 दिन की केवल जीवन आयु है। 4 दिन कैसे? अब आपकी आयु कितनी है? 44। अब बोलो 44 साल निकल गए, आपको पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो हम आए हैं संसार में, और अब कितने वर्ष हैं या मिनट है कुछ पता नहीं, और यहाँ से जाना कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं, शरीर भी यही रह जाएगा। तो बुद्धिमानी है कि यहाँ से वो कमाई करो जो ले चलो, वो है परोपकार, वो है नाम जप, वो है भगवान का गुणगान, भगवान की लीला कथा सुनना, उनका चिंतन। और इससे मनुष्य बेपरवाह है। जो ले चलना है उसकी परवाह नहीं है, और जो नहीं ले चलना है उसी की परवाह और चिंता में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो एक श्लोक है भागवत का, तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, ये पूरा श्लोक उसमें है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और आए हुए दुख सुख को समान भाव से भोग लेता है, और शरीर मन वचन से भगवान की शरण में होकर भगवान का भजन करता रहता है, वो भगवान को ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। बस ऐसे चलो, एक कुछ समय रह गया है, जीवन के कुछ क्षण हैं, वो हमें पता नहीं। वो रामकृष्ण हरि भजते हुए राधा राधा भज, हम कह रहे इसमें क्या लगता है? मान लो राधा राधा, प्रपंच की बातें मत करो, और मेहनत खूब करो, खूब काम करो, फावड़ा चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, जो आप कर रहे हो करो, और नाम जप करते रहो, देखो मंगल हो जाएगा। ये सब बाहरी नाटक है कि तुम्हारे दुख दूर कर दे, ये बिल्कुल नाटक है कि वो जंतुर बांध देंगे, वो भस्म दे देंगे, वो कलावा बांध देंगे। जब विधान बना भगवान को बन बन भटकने का, सिया जी के हरण का, तो क्या वशिष्ठ जी ने विचारा नहीं था क्या कुंडली? उधर परम ज्ञानी जनक जी सीता जी के पिता हैं, और उनके सदानंद जी हैं, क्या उन्होंने कुंडली नहीं देखी थी क्या? इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े कि वो ब्रह्म को बोध प्राप्त किए हुए पूरी सृष्टि को नवीन रच सकते हैं। ऐसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। वो कह रहे हैं वशिष्ठ जी जो नई सृष्टि रच सकते हैं, भैया 1 घंटा भजन नहीं करते होंगे, कह रहे हैं मुर्दे को जिला देते हैं। व्यर्थ की बातों में न फंसे, एकमात्र भगवान का आश्रय वही है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण करो, सबकी कृपा सबका आशीर्वाद आपके पास है। भगवान का स्मरण नहीं तो जंतर मंत्र के चक्कर में ना पड़े, नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये सब नाटक की बातें, तो ये बातें सबके दिमाग में हम डालना चाहते हैं कि पाखंड की जो वृद्धि हो रही है, ये जो नाटकबाजी का बढ़ावा हो रहा है, आप लोग उस पर मत फंसिए। आप राम राम जपिए, हरि हरि जपिए, राधा राधा जपिए, दुख है नहीं, दुख समुद्र संसार सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माए, हृदय आनंदित, 4 को आनंदित करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, और नौटंकी नाटक में फंसो मत। किसी के सामर्थ्य नहीं, कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसा करके नहीं दिखाया।
आप हमें एक भी ऋषि का नाम बताओ जिसने किसी को भी ऐसे किया हो कि भाई वहां भीड़ लगती थी और सबके रोगों नष्ट कर देते। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इतने से समझ लो, दशरथ जी के द्वारा अपराध बना ना, श्रवण कुमार का वध हुआ, तो उनके माता पिता दुखी होकर बोले जैसे मैं तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पते हुए प्राण, हुआ ना। राम जी के पिता थे। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि अपने कर्मों का भोग अवश्य में वो भोक्तव्यम। तो भैया जो हमने बोया है वो हम काट रहे हैं, किसी अब नाम जप करके हम अगली फसल संभाल लें, नाम जप करके हम गोदाम में आग लगा दें, नाम जप करके आए हुए प्रारब्ध को सह लें, ये बात समझ लें। अंशु जी दिल्ली से। हाँ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मनुष्य जन्म 84 लाख योनि के बाद मिलता है तो हमारे इतने कर्म कैसे बन जाते हैं जिसके आधार पर मनुष्य शरीर का निर्माण होता है? पहली बार मनुष्य थोड़ी बने हैं, असंख्यों बार बन चुके हैं। सृष्टि की रचना जब से हुई तब से अभी तक असंख्यों बार बन चुके हैं। तो वही हमारे कर्म रखे हुए हैं मनुष्य जन्म के। संचित गोदाम है, संचित कर्म, क्रियमाण नई फसल है, और प्रारब्ध पुराने कर्मों के गोदाम से जो निकला हुआ है शरीर बना, उसका भोग है। तो पहली बार थोड़े मनुष्य बने, हाँ अनंतों बार, असंख्यों बार बन गए। पर हमने कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी अध्यात्म में नहीं चले, उन्हीं भोगों को भोगते हुए सांसारिक कर्म करते रहे, तो आज भी वही भोग परेशान किए हुए हैं। पर आज कृपा है जो हम संत समागम कर रहे हैं, साधु वचन माने तो हमारी बात बन जाए। बहुत जन्म हुए लेकिन हमें साधु समागम नहीं मिला, अगर मिला होता तो हमारा कल्याण हो गया होता। भगवान के भी अवतार हुए, हम कोई कीट पतंगा तो रहे होंगे ना कोई, लेकिन हमें भगवान का सानिध्य नहीं मिला। आज मिला भगवान का धाम, संतों का संग, तो अपना काम बना ले। जैसे पहाड़ भर रुई ऐसे पहाड़ भर दिखाई दे रही हो, तो उसके लिए पहाड़ भर माचिस की थोड़ी जरूरत है, एक दिया सलाई की जरूरत है, एक ज्ञान की जरूरत है अनंत जन्मों के संचित कर्मों को भस्म करने के लिए। बस ये ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का अंश आत्म स्वरूप हूँ, इस देह भाव में लगे हुए, इसीलिए हमारी परेशानियां बढ़ गई। देखो आप बात कर, किसका प्रश्न है? तो आप अपने को स्त्री मानती है ना, आप अपने को देह मानते हैं ना, यही अज्ञान हमारे कर्म जो शुभ अशुभ होते हैं उनको भोगने के लिए विवश करता है। और यही एक अज्ञान भर हट जाए तो सब ठीक हो जाए। अब इसी को हटाने के लिए फिर अध्यात्म में उतरना पड़ता है, संयम नियम से चलना पड़ता है, पवित्र भोजन नाम जप ये सब करना होता है। आपने बताया था कि कर्म जो होते हैं सिर्फ मनुष्य जीवन में ही जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं का कैलकुलेशन होता है। जो पुराने कर्म हैं, किसी भी योनि, कोई और योनि के कर्म होते हैं, उनका कुछ वो नहीं बनता, कर्म नहीं बनता। तो इतने सारे कर्म उसके बावजूद भी बन जाते हैं जब इंसान का शरीर। आप सोचो अभी आपकी आयु कितनी है? 46। आप ईमानदारी से थोड़ी देर के लिए जज बन जाओ, हमको बोलना मत, अंदर से देखो। अगर उन कर्मों का हिसाब किताब दिया जाए तो अपने भारतीय संविधान के अनुसार आपको कितनी बार जेल हो, आपको कितनी बार दंड मिले। आप अपनी जज बनकर 42 वर्ष की अवस्था का निर्णय कर दीजिए। तो आप सोचो ये जब जमा होंगे जाके और इनमें ब्याज लगेगा और जब इनका फाइनल आएगा तो कितना बड़ा बड़ा आएगा, समझ रहे ना। तो अब कई ऐसे पाप हैं कि आप अगर जज बने और हम आपको बताते जाएं तो आप कहोगे कि हाँ इसका दंड होना चाहिए, ये गलती हुई है। लेकिन मेरे प्रभु ने अभी तक कोई दंड नहीं दिया। ये जो कर्म इस जन्म के हैं ये जा रहे हैं पिछले गोदाम में जमा होने। ऐसे ही हमारा बार बार जन्म हुआ है और हमने बार बार गलतियां की हैं और वो सब स्टॉक जमा है। भीष्म जी ने कहा कि 100 जन्म तक मैं देखता हूं कोई पाप नहीं, कि 6 महीने से मैं बाणों की सैया में। भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। राजा थे आप, सांप को उठा करके कटीली झाड़ी में डाल दिया, 6 दिन तक तड़प के मरा तो 6 महीने बाणों की सैया मिली। आप समझ रहे, एक गलती का 20 साल की वो कैद और 2 लाख जुर्माना। ऐसे होता है कि नहीं होता? बोले इतना कैद और इतना जुर्माना, और बेचारा कैद में भी रहेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसे ही ये जुर्माना में भोग रहे मनुष्य शरीर में, असली कैद तो नरक में भोगने को मिलेगी। असली जो फल मिलता है शुभ का वो तो स्वर्ग में मिलता है, ये तो बाद का है बचा हुआ शुभ और अशुभ। तो एक गलती का
एक गलती का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और ऐसी हजारों गलतियां हमसे हो गई। और जैसे आप बताते हो कि ये जो मनुष्य जीवन चल रहा है ये सपना चल रहा है, जैसे हम सपने में कुछ भी कर्म करते हैं उनका कर्म नहीं बनता, और ये भी अगर जो सपना ही चल रहा है तो अगर यही असली ज्ञान हो जाए, तो आपसे कहा नहीं कि जैसे ये पहाड़ भर रुई है, एक दिया सराय में जल जाएगा, तो आपको अगर असलियत में ज्ञान हो जाए कि ये शरीर भी सपना है, जगत भी सपना है, सत्य तो केवल मैं सच्चिदानंद हूं, तो सच्चिदानंद हो ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं आया आपके अंदर। सदैव यही आया मैं स्त्री हूं, नहीं संभाला अपने को, तो ये स्वप्न में अभी चल रही हो, तो फिर स्वप्न में अगर पिटाई हो रही तो बिना जागे वो डंडा लगता है, वो दर्द होता है, नहीं होता? स्वप्न का आदमी अगर पिट रहा हो तो वो जग जाए तो बच जाए। तो भैया ये लंबा स्वप्न है, इसमें फांसी भी होगी, गोली भी मारी जाएगी, लगेगी, पर जब जगोगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि आत्मस्वरूप में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। सच्चा ज्ञान जब तक नहीं उत्पन्न होगा तो इस स्वप्न में हमको पिटाई भी होगी और सुख भी मिलेगा, दोनों चीजें है, सुख और दुख का खेल चल रहा है, यही चल रहा है। अच्छा बताओ, ना आप पहले स्त्री थी और न बाद में स्त्री रहेंगी, ये बीच में मिला है, आप इसको कहाँ मान रहे हैं? आपको यही लग रहा है मैं यही हूं, नहीं मान रहे? गुरुदेव जी आपने तो इतना सब कुछ अंदर चेंज कर दिया है कि अब वो रहता ही नहीं, अब तो एक थोड़ा हर जग इंसान जाओ। में- अभी चेंजिंग का मतलब जग गया, जग गया जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिस परमात्मा तत्व के जान लेने के बाद ये संसार खो जाता है, एकमात्र परमात्मा दिखाई देता है। इन सब मंदिरों में परमात्मा बैठा हुआ है। जब ऐसा अनुभव होने लगेगा ना, तब पता चलेगा कि मोह निद्रा से अब हमारे नेत्र खुल रहे, और जहां जगे तो जो वो है वही तुम हो। खत्म खेल, खत्म, जीवन मुक्त हो गया। अब ये बात में तो खत्म हो गया, लेकिन अनुभूति होना जब भूख लगती है प्राणों को, तब ये ध्यान नहीं रहता कि प्राणों का धर्म भूख है, मेरा नहीं। जब अलग अलग इंद्रियां अपना अपना वेग धारण करती हैं, तो वही ज्ञानी है जो उस वेग को सह कर शांत होकर, नहीं मैं कोई स्त्री पुरुष नहीं, मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, इसी में स्थित, तब वो आगे बढ़ पाता है। अब देखो कितना कठिन है, एक व्यसन, एक आदत, एक आकर्षण बलात् गिरा के आपसे वही क्रिया करवा देगी। आप देखो सब बैठे हो, एक चाहत नहीं रोक सकते, एक चाहत के लिए पूरी जेल भरी है, अपनी अपनी चाहतों की पूर्ति के लिए ये जेल भरा है, नर्क भरा है, और रोग ग्रसित होता है। इनको मिटा दे वही महात्मा है। बहुत कठिन है पर सरल भी है। सरल उसके लिए है जिसे गाइड मिल गया, नहीं भूल भुलैया में सब फंस जाए, लेकिन गाइड वाला वो नहीं फंसेगा, वो इशारा करेगा इधर चलो। तो गाइड कौन है? सदगुरु। उनकी आज्ञा पे चल दो तो माया मुक्त हो जाओ। और सदगुरु की आज्ञा पे चलना बहुत कठिन है। मन की आज्ञा पे चलना तो हो सकता है, सभी चल रहे, सदगुरु की आज्ञा पर मन मार के चला जाता है, ये बहुत कठिन बात है। हजारों को लाखों को चेला बनाया जा रहा है, लेकिन मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। तुमसे कोई पूछे कि आप बताओ संसार से कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में बता दोगे आप? नहीं बता दोगे। इतना तो सबको ख्याल है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, ये तो मुर्दा के साथ गाया जाता है, नहीं गाया जाता? तो राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो मुक्त है। परम सत्य भगवान का नाम है, जपो अभी मुक्त हो जाओगे। सबको पता है संसार झूठा है, सबको पता है मरना है, सबको पता है कुछ साथ नहीं जाना, पर देखो ना सब इसी में हाय हाय लगे। तो ज्ञान तो सबको, पर ज्ञान का प्रयोग नहीं है, वो प्रयोग होगा भजन से। जपो राधा 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 राधा, अभी मंगल होना शुरू हो जाएगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही मंगल होगा, उतना ही शुद्ध ज्ञान, पवित्र बुद्धि, उतना ही विपत्तियों का नाश, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, महामंगल हो जाएगा। ज्ञान तो सबको, प्रयोग कर ले, प्रयोग करना बड़ा कठिन है, नहीं और आदमी पाप करो। बात और कहते हो कि जो भजदानंदी घर में होते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जी। और 21 पीढ़ी तर जाती है, तो इसका मतलब अगर जो हम पहली पीढ़ी है कोई भजदानंदी की, तो हमारे को थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी या मेहनत काफी करनी पड़ेगी? तो आप 21 को बैठाल के थोड़ी चल रही। ये तो हमारे भगवान की तरफ से, जैसे हमारे भारत सरकार का कोई बड़ा अधिकारी होता है ना,
तो उसका परिवार भी रेल में फ्री चल सकता है। वो ऐसे ऐसे नहीं वो सुविधाएं देती सरकार, तो ऐसे हमारे भगवान ने सुविधा दी है कि यदि एक, क्योंकि बहुत कठिन है ना, अगर एक भगवत प्राप्त हो जाए, भजनानंदी का मतलब भगवत प्राप्त, तो उसकी 21 पीढ़ियां जो जहां भी हैं उनको कल्याण के मार्ग में डाल दिया जाता है। यदि उनको अवसर मिलेगा तो जन्म होगा और भगवत भक्त बनाए जाएंगे, भगवान की मतलब 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। पर पहले अपना तो कल्याण हो पहले अपना कल्याण हो, तब 21 पीढ़ी का कल्याण। इनके किसी ने किया हो ऐसा तो थोड़ा उसके हेल्प मिलेगी हमें। अगर किया होता तो ये मुक्त होते, पक्का समझो। हाँ, ये मुक्त होते। तो अभी मतलब किया नहीं। हाँ नहीं, 7 पीढ़ी आगे की और 14 पीछे की। देव जी, अभी जो मेरे दादाजी थे तो उनके होते हुए तो मैं काफी बड़ी हो गई, तो पहली पीढ़ी हूँ। नहीं, भगवत प्राप्त हो जाएं दादाजी। हो जाऊं वो तो भगवत प्राप्त थे। वो तो पक्का ही है। उनको तो कभी पूरी रात कभी सोते हुए देखा ही नहीं। वो देखो, मेहनत करना और अरबपति बनना दोनों में अंतर होता है। मेहनत तो कोई कोई बहुत करता है, पर सीधे सब्जी भी नहीं मिलती और चटनी रोटी खा के गुजारता है, और कोई कोई कम मेहनत करता है और अरबपति हो जाता है। नहीं, अगर सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष का सानिध्य मिल गया और आंतरिक भजन पद्धति पता चल गई और देहाभिमान गलित होकर जीते जी मुक्त हो गया, वो है भगवत प्राप्त। भगवत प्राप्त मरने के बाद थोड़ी होता है, भगवत प्राप्त तो जीते जी होता है, भगवान में स्थित हो गया। अब ये स्थिति केवल भगवान जानते हैं, इसको बाहर से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो अगर भगवान की कृपा से किसी के कुल में ऐसा भक्त पैदा हो जाए जो भगवत प्राप्त हो, तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, पक्का। तो अगर हम कह रहे तुम्हारे परिवार में कोई भगवत प्राप्त है, तो इतना मान लो कि आपको ये आज जो अवसर मिला है वो उन्हीं की कृपा से मिला है। अगर उनकी कृपा ना होती तो शायद है यहाँ बैठ करके आप इस तरह भागवतिक चर्चा ना करती। अब अपना कल्याण कर लीजिए, हर समय नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा शरीर राग नष्ट हो जाए, ये जो शरीर अभिमान है, शरीर भाव है, ये नष्ट हो जाए। जी। अर्पित बंसल जी मथुरा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से दास को भौतिक विज्ञान अध्यापन का कार्य मिला है। भौतिक चराचर की हर वस्तु नियम सिद्धांत में भगवत चमत्कार दिखाई देता है, जो शिक्षण के दौरान चित्त को आनंदित करता है, जिससे भजन में श्री जी कृपा से बल मिलता है। गुरुदेव, आजकल कक्षाओं में बच्चे शिक्षकों गुरुओं की अवज्ञा अनादर करते हैं, शारीरिक दंड निषेध है, उन्हें कई कई घंटे समझाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुदेव, इस स्थिति में उनके भविष्य की चिंता होती है। गुरुदेव, हमको भी होती है, क्योंकि आजकल के बच्चों का चरित्रहीनता की तरफ ज्यादा पदार्पण हो रहा है और व्यसन की तरफ, उद्दंडता की तरफ। तो शास्त्र या साधु महात्मा, इनकी तरफ उनकी श्रद्धा होना बड़ा कठिन है। जब माता पिता के आचरण पवित्र होते हैं और बालकों को सद शिक्षा दी जाती है, तो फिर आगे चल करके वो, अब जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो अपने ऐसे चरण छूना, हाथ जोड़ना, गुरु भाव या ऐसा भाव अब अपने माता पिता को जवाब दे देते हैं, तो कैसे? ये तो अच्छा, अध्यात्म किसी पर असर तभी करता है जब आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ौ तत्व न साध दुरावें। श्रद्धा और विश्वास का ये मार्ग है, और इसका कहीं भी श्रद्धा विश्वास का लेस नहीं है। जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कोई बिरला ही ऐसा होगा जिसके परिवार में शराब न पी जाती हो। बहुत मतलब बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले ये खान पान आचरण सब बढ़ रहे हैं, तो है तो चिंता का विषय, पर अब कर क्या सकते हैं? जैसे आप भी क्या कर पाएंगे? आप समझा सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, पर वो इसका असर हो, तो असर तो तब, अब ये भय नहीं है तो दो प्रकार से, या तो प्रेम हो कि अगर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, और या भय हो। दो से ही आज्ञा पालन होता है, प्रीति या भय के द्वारा। तो प्रीति है नहीं और भय दिखा नहीं सकते, तो कैसे फिर मनमानी आचरण है। अब गलत आचरणों के लिए मोबाइल पर्याप्त है, छोटे छोटे बच्चे सर्च करके, तो अब सब उद्दंडता बढ़ती बुद्धि में चली जा रही है। अब इसके लिए अध्यात्म ही शासन कर सकता है। अब अध्यात्म को श्रद्धा और विश्वास चाहिए,
अब श्रद्धा विश्वास, अब जैसे एक वैज्ञानिक आए थे तो उन्होंने कहा हमारा विज्ञान प्रमाण मांगता है, जब तक हम प्रगट नहीं देखते तब तक हम मानते नहीं हैं। तो कैसे उनको समझावे कि तुमने मन को देखा है क्या? पर मानते हो ना मन है, तुम हो, लेकिन तुमने अपने को देखा है क्या? तुम शरीर को एक्सरा कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, सिटी स्कैन कर सकते हो, मन का कर सकते हो क्या? बुद्धि का कर सकते हो, चित्त का कर सकते हो, अहंकार का कर सकते हो, सूक्ष्म शरीर का नहीं कर सकते। फिर कारण शरीर है और फिर इसके बाद आत्मा है। तो आप आत्मा है लेकिन आपने देखा नहीं, फिर भी मान रहे ना। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं तो तर्क के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, और जब तक भगवान में चित्त नहीं जुड़ेगा तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। अब हम लोग जब प्रातः काल उठते थे तो माता पिता ने सिखाया धरती माता के पैर छुओ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अब भी याद है, कर मध्य सरस्वती कर मूल्य प्रमाद कराग, और फिर उठो सबके पैर छुओ। और अगर पैर छूने में चूक हो जाती थी तो माता जी कहती थी भगवान छूते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा, तुम भगवान से बढ़कर हो, चलो सबके जाओ, फिर गलती मानो छुओ। तो वो संस्कार जो बचपन में दिए जाते हैं, तो वही कभी मतलब गुरुजनों का विरोध करने की वृत्ति ही नहीं आ सकती। पर अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने मतलब उनकी बुद्धि तीव्र है, पवित्र नहीं है, इतनी तीव्र है कि पूछो मत। अगर वो पवित्र हो जाए तो बहुत काम में आ जाए। और इतने छोटे छोटे बच्चे दुनिया की बात सर्च कर लेते हैं, तो बुद्धि तो है तीव्र लेकिन वो अपवित्र बुद्धि है। अगर विवेकवान हो तो काम हो सकता है। तो अब कैसे विवेक आवे? बड़ा विचित्र खेल है, क्योंकि घर से ही अपवित्रता है। अब मतलब माता पिता के आचरणों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। देखो, संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस समय बच्चा गर्भ में आ जाए उस समय माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, नहीं उसमें विशेष विशेष कमियां जागृत हो जाएंगी। कौन मानता है? जब बच्चा गर्भ में हो तो भागवतिक संस्कार डालने के लिए व्रत उपवास करते हुए, नाम जप करते हुए, पौष्टिक, फिर आगे चलकर पौष्टिक पदार्थ पाते हुए उसकी एक संस्कार वृत्ति बच्चे के संस्कार के विषय में कौन जागृत है? मनमानी आचरण है, बच्चों के सामने मनमानी वार्ताएं हैं, मनमानी दृश्य हैं, तो वही संस्कार बिगड़ रहे हैं। अब कैसे संभाला जा सकता है? हमको भी पीड़ा है, हमारे समाज की जो पतन की तरफ वृत्ति जा रही। हम रोज कहते हैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये हस्तमैथुन, ये विविध प्रकार की जो दुराचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, ये समाज को मतलब किस गर्त में ले जाएंगी। अब जैसे लोग नहीं जानते, जो सहवास है वो मनुष्य के लिए सहज योग है पाणी ग्रहण के बाद, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था से 22 वर्ष की अवस्था के मध्य में जो हस्तमैथुन क्रिया है उसे गृहस्थी लायक नहीं रखेगी। अभी बच्चे कहाँ इस बात को समझ रहे हैं? कहाँ समझ रहे हैं कि हम अपने जीवन को कितने गड्ढे में गिरा रहे हैं? अरे 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर पाणी ग्रहण किया, गृहस्थी में गए, संतान उत्पन्न किया, फिर भजन मार्ग को स्वीकार करके भगवत प्राप्त हो गए। ऐसा हमारे जो भारतीय पद्धति थी। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य और शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई, दूसरी अवस्था जवानी में गृहस्थ धर्म का, और तीसरी और चौथी अवस्था भगवान के लिए व्यतीत करते हुए वो पर ब्रह्म को प्राप्त होते थे। अब पहली अवस्था ही भ्रष्ट हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो गंदे आचरणों से युक्त हो गए हैं। कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए? ये पीड़ा है केवल हृदय में, कर तो नहीं सकते, कह तो नहीं सकते। अब हम जो कहते हैं, जो मान लें, तो हम हाथ जोड़ते हैं उनके कि भाई हम धन्यवाद, हम एहसान मानते हैं कि आप अपना जीवन पवित्र करोगे तो हमारी समाज के लिए आप आदर्श बन जाओगे। देखो, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हीं में हमारे भारत के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं में एमएलए, उन्हीं में सांसद, उन्हीं में कोई महात्मा है। अगर ये बच्चे संस्कार युक्त नहीं बनेंगे तो हमारा भारत आगे उज्जवल कैसे होगा? बच्चों से ही तो भारत उज्जवल होगा। जो पढ़े लिखे जितने प्रवीण उतने हमारे राष्ट्र सेवा में आएंगे। तो अब ये मास्टर जन शिक्षा दें और बच्चे उनको समझें श्रद्धापूर्वक, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब ऐसी फिल्में आ गई भाई, ऐसे डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आप सुखी रहोगे ऐसी गंदी क्रियाएं करने से। तो ये बहुत बड़ा वायरस है, बहुत बच्चों में फैल रहा है।
जो हस्त क्रिया है, इससे बहुत हानि हो रही हो, कुछ समझ नहीं रहा कोई। अब थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि सुख बकाया जीवन नष्ट हो रहा है, नस नाड़ियाँ घर्षण क्रिया से गृहस्थी की योग्य नहीं रह जाती। अब इन बातों को कैसे समाज को समझाए? अब ये बातें कहने में भी गंदी लगती हैं, पर इस विषय की चर्चा ना हो तो कैसे सुधार होगा? ये वो विषय है जो पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कई ऐसे बच्चे सामने आए जो सुसाइड करने की बात मन में सोचे, इसी के कारण डिप्रेशन में पहुंच गए। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि माता पिता को भी समझाना चाहिए, मित्रों को भी समझना चाहिए, अध्यापक को भी समझाना चाहिए। जैसे कभी 10 मिनट के लिए थोड़ा किसी शास्त्र का सूत्र लेकर समझाना चाहिए। अगर अपने को समझाने की ताकत न हो तो संतों की बात सुनानी चाहिए कि भाई देखो 10 मिनट ये सुनो क्या कह रहे हैं, तो उससे कम से कम शब्द तो गया। तो 100 में से 5 के भी काम कर गया वो शब्द, तो बात बन जाएगी। तो अगर इसको कई ऐसे स्कूलों के मास्टर जो हैं वो कृपा करके ऐसा करते हैं कि भाई 10 मिनट नाम कीर्तन करो, 10 मिनट गीता जी की बात सुनो, 10 मिनट ये संत की बात सुनो। तो उससे हमने देखा कि जैसे सुबह हम आते हैं ना, तो कभी कभी पूरा बैच का बैच स्कूलों का बच्चों को होता है, तो बड़ी नम्रता, बड़ी सभ्यता, बड़ी, तो ये जो ऐसे खड़े हैं रात्रि में, ये संस्कार उनके बन रहे हैं। अब जो बच्चे गलत आचरणों में जा रहे हैं उनको बिना श्रद्धा विश्वास के नहीं संभाला जा सकता है। बात जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको हमारी बात पे श्रद्धा विश्वास नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और श्रद्धा विश्वास की हमसे बात की तो वो बात आपके अंदर जाकर बैठ जाएगी। श्रद्धा विश्वास के बिना संतों की वाणी या गुरुजनों की वाणी वो प्रभाव नहीं डाल सकती। उन्हें ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा, वो जो शिक्षण का ज्ञान, हाँ बिल्कुल। तो वो आगे भी उसमें देखो हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या विनयम ददाति, विद्या ऐसे बना देती विनय। और आप देखो विद्या प्राप्त बालक उद्दंड है, मतलब अब आप समाज में देखो कैसी उद्दंडता है, विद्या प्राप्त किए हुए उद्दंडता है। तो पढ़े हैं, डिग्री है, लेकिन विनय नहीं, तो इसका मतलब अविद्या ही हाथ लगी, विद्या तो लगी नहीं। विद्या में बड़ी गंभीरता, सुशीलता, सौम्यता, ये सब सात्विक लक्षण आते हैं। तो बिना भगवान से जुड़े, बिना अध्यात्म से जुड़े, हमें तो लगता है ऐसे सद्गुण आना मुश्किल है। कलयुग का तांडव है, तांडव चल रहा है। मतलब सोच के भय लगता है कि ऐसा आगे क्या होगा कि बच्चा बच्ची तुम्हारे द्वारा पोषित होने चाहिए। यार हमारी समाज में ये राक्षसी बुद्धि कहाँ से आ गई? अपने बच्चों को तो राक्षस भी पवित्र रखते हैं, अपने बच्चे बच्चियों का यदि शोषण करोगे तो यार राक्षस से भी गिरे, मतलब। तो ये सोच क्यों आई? क्योंकि भजन नहीं है, भगवान से नहीं जुड़े, शास्त्रों का भय नहीं। अगर भगवान का भय हो तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे सनातन धर्म में अपनी बेटी के पैर पूजे जाते हैं, पैर नहीं छुए जाते, और यहाँ तक कि उसे देवी माना जाता है। और तुम कितने राक्षस हो गए कि अपनी बेटी के साथ ऐसा सोच सकते हो? तो ये सोच आई कहाँ से? भगवान से विमुख होने के कारण, धर्म का भय ना रहने के कारण। तो इसलिए हमें लगता है अध्यात्म से प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और गंदे व्यसनों को छोड़ना चाहिए। जैसे आप मदिरा पी लिए, अब आप घर गए, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा हो कि भाई इस कंट्रोल में रहे, नहीं तो अगर मदिरा आपको कंट्रोल में कर लिया आपने, तो आप गाली दे सकते हो, आप मार सकते हो, आप गलत आचरण कर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा शास्त्र निषेध करता है, जैसे शराब पीना है, मांस खाना है, जुआ खेलना है। कितने लोग सुसाइड कर लिए मोबाइल से, वो गेम जुआ खेल करके, कितने लोग हानि को। अब वो एडवर्टाइज आ गई, अब अपने माता पिता की संपत्ति को बच्चे कि एक दिन में करोड़ों आ जाएंगे। अरे किसी को दिखा दिया करोड़पति, तुम तो खाकपति हो जाओगे। अब विवेक है नहीं, तो समाज बहुत पतन की तरफ जा रहा है। और इसका सुधार तभी हो सकता है, सच्ची कहते हैं, जब अध्यात्म से जुड़ेगा तब। थोड़ा अध्यात्म से कोई जुड़ा होगा तो आप देखना उसके जीवन में परिवर्तन होगा। अध्यात्म से बिना जुड़े पशुता नहीं जाती। उसको लगता है क्या भगवान, खाना पीना मौज मस्ती करना, जीवन मिला है मौज मस्ती, क्या भगवान? नहीं, मौज मस्ती थोड़े दिन की, इसके बाद क्या होगा? जब कर्मों का फल आएगा तब इसके बाद क्या होगा? भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पे पड़ा रहना पड़ा, ये कोई कहानी थोड़ी है। तो अपने को भोग नहीं मिलेंगे जो हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म से जुड़ने में कोई फीस नहीं लगती, और जहाँ फीस लगती वो अध्यात्म नहीं होता, ध्यान रखना। अध्यात्म में जुड़ने के लिए
गरीब अमीर छोटा बड़ा जवान सब कोई आ सकता है। और जहाँ फीस लगती है वो अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म में फीस नहीं है। अध्यात्म की फीस है आपका मन। आप मन दीजिए, श्रद्धा विश्वास पूर्वक बात मानिए, आपका परम मंगल होगा।